हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश आपके बीच में वापस आया हूँ कुछ डांस की थ्योरी के बारे में डिस्कस करने, कुछ डांस का नॉलेज आपसे शेयर करने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, मेरे क्लिप को सुन रहे होंगे। तो हम लोग इंडिया के क्लासिकल डांस के बारे में देख रहे थे, जिसमें भरतनाट्यम के बारे में मैंने आपको बताया था, भरतनाट्यम क्या है, कैसे है। फिर हम लोग सेकेंड नंबर पे कथकली देख रहे थे। तो कथकली में भी मैंने आपको कथकली का थोड़ा हिस्ट्री बताया, उसमें कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये बताया। तो आज उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। कथकली में पार्ट 2 आज हमारा होगा। पिछले पार्ट में मैंने आपको जो बताया था उसके आगे मैं अब बता रहा हूँ आपको। तो ये कथकली के मेकअप के बारे में आज हम लोग थोड़ा जानेंगे, मेकअप के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि डांस के फील्ड में कथकली किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो कथकली के बारे में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। कथकली नृत्य में आहार्य अभिनय का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। आहार्य अभिनय मतलब आप समझ रहे होंगे, रूप सज्जा जो होता है, मेकअप होता है, खास करके फेस का मेकअप बहुत टिपिकल होता है कथकली नृत्य में, और उसका बहुत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण योगदान भी है। इनके मेकअप के बारे में अगर हम लोग जाने तो पहले के टाइम में कथकली डांसर का मेकअप करने में लगभग 6 से 12 घंटे लग जाते थे। लगभग 6 से 12 घंटे लग जाते थे, क्योंकि मेकअप करना, फिर उसको सुखाना, और बहुत हार्ड मेकअप होता है, उसका बहुत अच्छे लेवल का होता है। मेरा ये मानना है पर्सनली कि सारे डांस फॉर्म में सबसे ज़्यादा मेकअप मुझे लगता है ऐसे कि कथकली में ही आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इनके मेकअप में जो पहले 6 से 12 घंटे लगते थे, आज के टाइम में जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ती गई और बाकी सब चीज़ों में, हर चीज़ में हम लोग डेवलप करते गए, तो उसके हिसाब से 3 से 4 घंटे में अब इसका भी मेकअप किया जाने लगा। जो मेकअप में 6 से 12 घंटे लगते थे, वो 3 से 4 घंटे में होने लगा। अब अगर हम लोग कथकली के कॉस्ट्यूम के बारे में बात करें तो इसका जो कॉस्ट्यूम है, जो इस कथकली नृत्य का वेशभूषा है, वो सबसे ज़्यादा अलग है। बाकी डांस में जैसे बाकी और भी जो क्लासिकल के फॉर्म है, उसमें आप कहीं ना कहीं कुछ सिमिलर चीज़ें मिला लेंगे कि ये ऐसे उसमें भी है, उसमें भी है, लेकिन कथकली आपको सबसे अलग देखने को मिलेगा। इसकी वेशभूषा के बारे में थोड़ा हम लोग डीपली जानते हैं तो उसको 5 भाग में बांटा गया है। पहला है बच्चा, दूसरा है कत्ति, तीसरा है करी, चौथा है दाढ़ी और 5वां है मिनुक्कू। जो पूरे कथकली डांस में उसके बॉडी की, उसके फेस की, उसके मेकअप की शोभा बढ़ाता है। अब कथकली के कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो कथकली का हर एक पात्र अपनी अलग वे, जैसे कथक और डांसर्स में आपने देखा होगा कि एक डांस फॉर्म है लेकिन कॉस्ट्यूम सबका अलग अलग लगभग होता है कैरेक्टर के हिसाब से। जैसे कोई भगवान का रोल कर रहा है तो उसका भगवान का ड्रेस होगा, जो शैतान का रोल कर रहा है, राक्षस का रोल कर रहा है, उसका कुछ वैसा ही कॉस्ट्यूम होगा। लेकिन कथकली डांस में हर पात्र का एक ही अपना वेशभूषा होता है, एक ही कॉस्ट्यूम सब कथकली डांसर्स यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कथकली में हम लोग कोई कहानी, स्टोरी बता रहे हैं, क्योंकि इसमें डांस से ज़्यादा तो एक्टिंग ही होती है। तो कोई स्टोरी बता रहे हैं तो उसमें स्टोरी के हिसाब से हम लोग कैरेक्टर को बांटते हैं, पात्रों को बांटते हैं, ना कि उसके कॉस्ट्यूम के हिसाब से। कॉस्ट्यूम आपको, मेकअप आपको लगभग सबका सेम लगेगा। इनकी वेशभूषा जो होती है बिल्कुल एक जैसी होती है। हर पात्र को उसके कैरेक्टर के हिसाब से, उसके एक्टिंग के हिसाब से हम लोग अलग करते हैं, और खास करके उसके मेकअप के और उसके श्रृंगार के हिसाब से पहचाना जाता है कि ये किस चीज़ का रोल कर रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा कथकली में कॉस्ट्यूम और उसका मेकअप। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कथकली का इम्पोर्टेंट जानेंगे डांस के फील्ड में और बाकी जगहों पे कथकली का क्या महत्व है। तो कथकली जो डांस है वो 3 कलाओं से मिलकर बनी है। 3 आर्ट का समावेश आपको इसमें मिलेगा। पहला है अभिनय, जो सबसे मेन है, सेकंड नंबर पे नृत्य, और थर्ड नंबर पे संगीत, क्योंकि बिना म्यूजिक के डांस तो हो नहीं सकता, और कथकली नृत्य ही है तो नृत्य तो होना ही है। और तीसरा है संगीत। संगीत के बिना तो कुछ भी वैसे ही अपने आप में अधूरा है। बिना म्यूजिक के ना डांस हो सकता है, ना एक्टिंग हो सकती है। एक्टिंग अगर आप कर भी रहे हैं तो उसमें वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो म्यूजिक के साथ मिलती है। तो एक लाइन में आप समझिए, इन तीनों को मिलाकर ही, मतलब अभिनय, एक्टिंग, डांस और म्यूजिक को मिलाकर ही कथकली नृत्य कंप्लीट होता है।
इस नृत्य का जो दूसरा नाम है उसका वो नाम है मूकाभिनय। मूक अभिनय, मूकाभिनय बोलते हैं, लेकिन उसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो मूक अभिनय भी कहा जाता है। क्योंकि मूक अभिनय इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें नृत्य करने वाले जो लोग होते हैं, जो डांस करने वाले लोग होते हैं, वो न ही गाना गाते हैं न ही कुछ बोलते हैं, मतलब उनको लिपसिंग कहीं से भी नहीं करनी है। जो डांसर होता है वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि वो लिपसिंग कर नहीं सकता। एक्सप्रेशन से ही उसको सब कुछ मैनेज करना है, अपनी आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से ही उसको सब कुछ, सारी स्टोरी अपना दिखाना है। कथकली जो डांस है उसमें डांस से ज़्यादा तो एक्टिंग यूज़ होता है। कथकली डांस में डांस कम यूज़ होगा और आपको अभिनय देखने को ज़्यादा मिलेगा। एक जो कुशल कथकली नर्तक होता है, मतलब समझ लीजिए कथकली का कोई प्रोफेशनल है, तो वो प्रोफेशनल डांसर अगर कोई कथकली का है तो उसके बारे में हम लोग ये समझेंगे एक चीज़ कि वो कम से कम एक डांस में कम से कम 500 या 500 से अधिक मुद्राओं का यूज़ करता है। जैसे हमने आपको बताया होगा या आप पहले से भी जानते होंगे कि क्लासिकल में मुद्राओं का बहुत अहम योगदान है। तो जो अगर प्रोफेशनल कथकली का डांसर है कोई, तो वो कम से कम 500 मुद्राएं तो यूज़ करेगा ही, या उससे ऊपर भी कर सकता है, लेकिन 500 मुद्राएं तो उसको यूज़ करना ही होता है। ये मिनिमम उतना करते हैं ये लोग। और इस नृत्य के जो हाव भाव होते हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो दिखाना बहुत मुश्किल होता है। जो कथकली नृत्य है इसका एक्सप्रेशन दिखाना बहुत मुश्किल है, तो वो बहुत मेहनत इसके पीछे करते हैं, बहुत वर्क करते हैं, तब जा कर के एक्सप्रेशन आ पाता है। क्योंकि इनको साइन लैंग्वेज में ही बात करना है, ये कुछ बोल तो सकते नहीं, तो इनको अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ही सब कुछ दिखाना होता है, पूरी स्टोरी समझानी होती है। और इस डांस का एक बहुत खासियत है कि ये रात में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये रात में शुरू होता है और सुबह भोर तक, सूरज उगने से पहले तक ये डांस चलता है। ये इसकी बहुत खास बात है जो हम लोगों को जानना चाहिए। ये इसकी एक पहचान है, समझ लीजिए। हमेशा रात में शुरू होता है और सुबह भोर तक चलता है, जो भी जहाँ भी ये डांस होता है। एक चीज़ और आप जानिएगा, केरल में एक बहुत प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसका नाम है कलरीपयट्टू। तो कलरीपयट्टू जो मार्शल आर्ट है, ये पूरा डांस जो है वो इसी पर आधारित है। मतलब केरल का जो प्राचीन मार्शल आर्ट है कलरीपयट्टू, उसी के ऊपर पूरा कथकली हमारा आधारित है। पहले इस नृत्य के लिए अधिकतर पुरुष ही महिलाओं का भी रोल करते थे, मतलब जो मेल थे वही फीमेल का भी एक्ट करते थे, उनकी भी भूमिका निभाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हर चीज़ में परिवर्तन आया, वैसे ही इस डांस में ही परिवर्तन आया और आज महिलाओं का रोल महिलाएं करती हैं। महिला और पुरुष दोनों इस डांस को करते हैं। महिला अब इसमें पूरी तरह से शामिल होने लगी हैं। तो और इस दूसरी चीज़ ये है कि इस नृत्य में गीत गाने के लिए, मतलब जो गाना गाया जाता है उसके लिए मणि प्रवालम भाषा एक होती है, एक लैंग्वेज है मणि प्रवालम। तो उस लैंग्वेज का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो संस्कृत और तमिल भाषा जो है लैंग्वेज है उसको मिलाकर बना है। जो ये लैंग्वेज है मणि प्रवालम, यही इसी लैंग्वेज में कथकली के सॉन्ग गाए जाते हैं। और ये जो लैंग्वेज है वो संस्कृत और तमिल का मिश्रण है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ कथकली डांस। तो हमने आज देखा कथकली में कैसे मेकअप यूज़ होता है, उसकी कॉस्ट्यूम क्या होते हैं, उसकी वेशभूषा क्या होते हैं, उसको किस तरह से महत्व दिया जाता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है। तो ये हमने देखा आज कथकली डांस के बारे में। आप कथकली डांस को अच्छे से समझिए। जानते बहुत सारे लोग होंगे लेकिन कुछ बारीकियां नहीं जानते होंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने के लिए। आप लोग इसको देखिए, सीखिए। फिर अगले पार्ट में हम लोग कुचिपुड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो कुचिपुड़ी होगा। तो तब तक के लिए अगले पार्ट का वेट करिए। और ये वीडियो हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। इसी के साथ गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।